नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे नगरीय आत्मानंद स्कूल में फेयरवेल कार्यक्रम के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई है। 5 फरवरी को कार्यक्रम के बाद कई छात्र छात्राएं 4 कारों में सवार होकर घूमने निकले। वायरल वीडियो में नाबालिग तेज रफ्तार में वाहन चलाते दिख रहे हैं। इसी दौरान एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें 5 छात्र घायल हो गए। हादसा मेचका थाना क्षेत्र के अरसी कन्हार लीलांज मार्ग के बीच हुआ। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन और परिजन मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नाबालिगों को कार देने पर अभिभावकों की जिम्मेदारी भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल दोनों पक्ष मौन है। धमतरी से थरुण निषाद की रिपोर्ट। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय बजट 2026-27 को किसान और युवा हितैषी बताते हुए इसे विकसित भारत का मजबूत रोड मैप कहा। उन्होंने बताया कि एआई मिशन के तहत छत्तीसगढ़ी भाषा में किसान गाइड तैयार होगी जिससे किसानों को आधुनिक तकनीकी जानकारी मिलेगी। राज्य में लिथियम विकास परियोजनाओं से उद्योग और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। वहीं दानकुनी सूरत फ्रेट कॉरिडोर से व्यापार और परिवहन को गति मिलेगी। अग्रवाल ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है और विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में सूखे नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत टिकरापारा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस लाइन रायपुर निवासी आरक्षक हिमांशु बर्मन को 1 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 8,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। कार्रवाई डीसीपी वेस्ट संदीप कुमार पटेल के निर्देश पर की गई। पुलिस अब नशे के स्रोत से गंतव्य तक पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर प्रेस क्लब खेल मड़ई के स्वर्गीय कुलदीप निगम स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में एस जरनोस की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लल्लूराम.com को 108 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एस जरनोस ने 10 ओवर में 201 रन का रिकॉर्ड स्कोर खड़ा किया। संदीप प्रधान ने ताबड़तोड़ 105 रन और लविंद्र पाल सिंह ने 60 रन की बेहतरीन पारी खेली। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए लल्लूराम की टीम 93 पर 5 आउट हुए और रन इतने ही बना सकी। शानदार शतक के लिए संदीप प्रधान को मैन ऑफ द मैच चुना गया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को देश भर में तत्काल लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश संविधान के अनुसार चलेगा और एक देश एक कानून का सिद्धांत ही सही दिशा है। दोहरे मापदंड अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डॉक्टर राज ने वंदे मातरम की अवधि बढ़ाने और सभी के खड़े होकर गाने के फैसले का भी स्वागत करते हुए इसे राष्ट्रभक्ति से जुड़ा अहम कदम बताया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा भूपेश बघेल पर दायर मानहानि मुकदमे को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि 1200 एकड़ जमीन से जुड़े गंभीर सवालों पर शर्मा को सफाई देनी चाहिए और निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि नोटिस और मुकदमों से सच्चाई नहीं दबेगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये कपिल सिब्बल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पॉडकास्ट सामने आया और इसको लेकर बीजेपी सांसद संतोष पांडे कह रहे हैं कि ये वही कपिल सिब्बल है जो राम मंदिर को लेकर जो है विपक्ष की ओर से जो है पैरवी कर रहे थे बचाने के लिए। देखिए, कपिल सिब्बल एक देश के बहुत बड़े अधिवक्ता हैं और उनके बारे में टिप्पणी करने का जो क्षमता है वो संतोष पांडे की नहीं है। जहाँ तक उस पॉडकास्ट की बात है तो उस पॉडकास्ट में श्री भूपेश बघेल जी ने जो कहा है वो कोई नई बात नहीं है। सारा देश जानता है कि किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं को, विरोधी दल के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसी से दबाव डाल के उनको पाला बदलने के लिए मजबूर करती है। ये भूपेश बघेल जी की इच्छा शक्ति थी, उनका दृढ़ आत्मिक विश्वास था कांग्रेस के प्रति। ये कपिल सिब्बल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पॉडकास्ट सामने आया और इसको लेकर बीजेपी सांसद संतोष पांडे कह रहे हैं कि ये वही कपिल सिब्बल है जो राम मंदिर को लेकर जो है विपक्ष की ओर से जो है पैरवी कर रहे थे बचाने के लिए। देखिए, कपिल सिब्बल एक देश के बहुत बड़े अधिवक्ता हैं और उनके बारे में टिप्पणी करने का जो क्षमता है वो संतोष पांडे की नहीं है। जहाँ तक उस पॉडकास्ट की बात है तो उस पॉडकास्ट में श्री भूपेश बघेल जी ने जो कहा है वो कोई नई बात नहीं है। सारा देश जानता है कि किस प्रकार से
कांग्रेस के नेताओं को, विरोधी दल के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसी से दबाव डाल के उनको पाला बदलने के लिए मजबूर करती है। ये भूपेश बघेल जी की इच्छा शक्ति थी, उनका दृढ़ आत्मिक विश्वास था कांग्रेस के प्रति। महापौर मीनल चौबे ने शहर की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में कई अहम कदम उठाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में महिलाओं की सुविधा के लिए 6 और 10 सीटर प्रसाधन गृह बनाए जा रहे हैं, जिससे स्वच्छता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होगी। वहीं तेली बांदा मरीन ड्राइव पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नॉमिनल शुल्क के साथ अस्थायी पार्किंग व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व पार्षद परिवार से मार्गदर्शन लेना अनुभव का लाभ है, जिससे व्यवस्थाओं में और सुधार होगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। थाना खमतराई क्षेत्र के सुंदरनगर रावा भाठा में सूने मकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विधि के साथ संघर्षरत एक बालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, टीवी और अन्य कीमती सामान सहित करीब 77,000 रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 31/2026 धारा 331-4, 305 BNS के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है। वहीं वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। दिनांक 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच में सुंदरनगर स्थित खेमू साहू जी के निवास पर चोरी की सूचना मिली थी, जिसके ऊपर से खमतराई पुलिस स्टेशन द्वारा टीम गठित की गई और कंटिन्यूस के आरोपी की तलाश की जा रही थी। उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ जो चोरी की रकम थी, जिसमें चांदी के आभूषण, चांदी की कटोरी, ग्लास एवं एक नग टीवी और 2 साउंड बॉक्स, उसे भी जब्त किया गया है चोरों के पास से। और साथ ही साथ इसमें एक दिनांक 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच में सुंदरनगर स्थित खेमू साहू जी के निवास पर चोरी की सूचना मिली थी, जिसके ऊपर से खमतराई पुलिस स्टेशन द्वारा टीम गठित की गई और कंटिन्यूस के आरोपी की तलाश की जा रही थी। उसमें 2 आरोपियों। रायपुर कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन में पुलिस ने रात्रिकालीन अवैध गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बैजनाथ पारा क्षेत्र से 3 दुकानदारों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग देर रात शटर गिराकर नियमों के विपरीत संदिग्ध गतिविधियां संचालित कर रहे थे। डीसीपी सेंट्रल जोन उमेश प्रसाद गुप्ता के निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस ने छापेमारी कर सभी आरोपियों को पकड़ा और उनके खिलाफ BNS की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अवैध और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा कार्यालय सहयोग केंद्र में आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में 500 से अधिक लोगों ने अपनी शिकायतें और सुझाव प्रस्तुत किए। उप मुख्यमंत्री ने मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर आवेदन पर गंभीरता से कार्रवाई कर शीघ्र राहत प्रदान की जाएगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विधायक राजेश मुणत की विशेष पहल पर शहीद भगत सिंह वार्ड टाटीबंद में प्रदेश का पहला सर्व सुविधा युक्त महतारी सदन सह आंगनबाड़ी का लोकार्पण हुआ। 85 लाख की लागत से तैयार यह केंद्र माताओं और बच्चों के लिए सुरक्षित, शिक्षाप्रद और पोषण युक्त वातावरण उपलब्ध कराता है। विधायक राजेश मुणत ने कहा कि उनका संकल्प रायपुर पश्चिम को देश का मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है। महापौर मीनल चौबे ने इसे विधायक की संवेदनशीलता और राजनीति में सेवा की मिसाल बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन को भी विकास का आधार बताया गया। यह केंद्र बच्चों को खेल खेल में सीखने और मातृशक्ति को सम्मान देने का प्रतीक बनेगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय के डंकनी सभा कक्ष में साप्ताहिक समय सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने जिले में संचालित सभी निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित विभागों को फील्ड निरीक्षण, गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा समयबद्ध पूर्णता के निर्देश दिए। आयोगों से प्राप्त लंबित प्रकरणों, उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, नक्सल पीड़ित एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों के कल्याण, मॉडल स्कूल और आंगनबाड़ी निर्माण, भूमि आवंटन, स्वच्छ भारत मिशन, PM आवास, मनरेगा, आधार व बैंक खातों सहित सभी सरकारी योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। दंतेवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा के केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर प्रदेश के युवाओं में जागरूकता फैलाने हेतु रायपुर संभाग का युवा संवाद कार्यक्रम बुधवार को रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी धनेली में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने इसे ऐतिहासिक आयोजन बताया और कहा कि बजट युवाओं में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा कर रहा है। उन्होंने इसे युवा शक्ति का बजट और विकसित भारत की ओर बढ़ता सशक्त कदम करार दिया। केंद्रीय बजट में
छत्तीसगढ़ के लिए कनेक्टिविटी, जनजातीय कल्याण और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देने, कर सुधार, विनिर्माण व तकनीक पर जोर देने और मध्यम वर्ग व वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट बढ़ाने जैसे अहम प्रावधान शामिल हैं। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुंगेली में यूजीसी के समर्थन में एक प्रभावशाली सभा और पैदल मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न तो छात्रों के हित में है और न ही देश के भविष्य के लिए। उन्होंने यूजीसी की भूमिका उच्च शिक्षा में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण बताई। आयोजकों ने आम जनता से अपील की है कि वे इस जन आंदोलन में शामिल होकर शिक्षा के अधिकार, समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के समर्थन में सक्रिय भागीदारी करें। मुंगेली से देव प्रसाद बंजारा की रिपोर्ट। हम लोगों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन यूजीसी के जो नया कानून है उसके समर्थन में हम लोगों ने किया है और मुंगेली के कृषि उपज मंडी के प्रांगण से वहाँ हम लोगों का बड़ा सभा रहा है और वहाँ से रैली के शक्ल में हम यहाँ कलेक्टेड ज्ञापन सौंपने आए हैं और हम देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि इस पर अपना हस्तक्षेप करें और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो नया कानून बना है यूजीसी के द्वारा उनको लागू करें। ये हम मांग करने आ जाए हुए हैं। एसटी, एससी, ओबीसी एकता महासंघ जिला मुंगेली और मूल निवासी संघ के द्वारा एक डेलीगेशन आकर जिला कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है जिसमें मांग की गई है कि भारत सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियमन 2026 के समर्थन में पूर्ण रूप से लागू करने के लिए ज्ञापन प्रदान किया है। हमारे मुंगेली में यूजीसी जो बिल है भारत सरकार द्वारा बनाया गया एससी, एसटी, ओबीसी के पक्ष में, इसके समर्थन में आज हम आए हैं और ये जो हमारे साथ भेदभाव होता है एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों के द्वारा के लिए यूनिवर्सिटी में, तो इसके लिए हम लोग ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय के पास पहुँचे हैं और कलेक्टर महोदय जी को राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन दिए हैं। रमेश कुलमित्र, कुर्मी समाज का प्रमुख। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।